हे गाइस, तो आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ क्लास 12th के यानी कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र का लेक्चर नंबर 13। इससे पहले हम लोग पढ़ा था लेक्चर नंबर 12, जिसमें हमने जाना था कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशन, जैसे क्षेत्रफल सदिश के बारे में जाना था, घन कोण के बारे में जाना था, समतल कोण के बारे में जाना था। जरा सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि समतल कोण तथा घन कोण का मात्रक क्या होता है। मात्रक, जरा सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि समतल कोण तथा घन कोण का मात्रक क्या होता है। सभी लोग करेंगे, जिनको आता है वे करेंगे, और जो पिछला लेक्चर देखे थे वे सभी लोग तो जरूर करेंगे। गाइस, मैं आप सभी के लिए बता दूं, देखिए जो नए स्टूडेंट हैं मैं उनको विशेष रूप से बता रहा हूं, मैं आप सभी की पूरी तैयारी के लिए एकदम फ्री में अल्फा इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पर एक बैच लॉन्च किया हूं। बैच का नाम है कुलाम बैच, जिसमें रोज क्लासेज होती है सोमवार से शुक्रवार तक। ये क्लास कुलाम बैच के ही है। इसमें आपका पूरा फिजिक्स आपके बोर्ड एग्जाम को टारगेट करके कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या मिलेगा कुलाम बैच में? इसमें आपको देखिए डेली क्लासेस तो यूट्यूब पर ही मिल जा रही हैं आपको, और उसमें एक्स्ट्रा में क्या होगा, पीडीएफ मिलेगा। डेली क्लासेस का पीडीएफ मिलेगा। वैसे पीडीएफ आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वहाँ पर एक्स्ट्रा में क्या होगा, जो कि मैं आपको न तो यूट्यूब पर दे सकता हूँ, नहीं टेलीग्राम पर दे सकता हूँ, नहीं आपके लिए व्हाट्सएप पर दे सकता हूँ। वह क्या है, असाइनमेंट टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, डीपीपी, ये सभी चीज़ें आपको मिलेंगी। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा उसका मैं असाइनमेंट टेस्ट लूँगा, और जैसे ही 2-3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे वहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट होगा, फिर डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर होने लगेगा। ये सभी चीज़ें आपको एप्लीकेशन पर देखने को मिलेंगी। अगर आप लोग चाहते हो आपकी बेहतर तैयारी हो जाए और अच्छी तैयारी हो जाए, वो भी फ्री में पूरे सिलेबस की, तो आप निसंकोच अभी ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप को। डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से अल्फा इंस्टीट्यूट सर्च करके, और वहाँ पर अपने नंबर से लॉगिन कीजिए और अंदर जाइए बैचेज में। वहाँ पे बैच कोड आप लोगों से पूछा जाएगा, बैच कोड के रूप में डाल देना ALPHA अल्फा 222PHY। ये आप बैच कोड में डालना, सभी स्मॉल में होंगे। 22 का मतलब 2022 के लिए। ठीक है, ये ALPHA 22PHY, ये आप बैच कोड डाल देना। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको ज्वाइन होने में, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तब आप क्या करना, एक नंबर बता रहा हूँ 930 577 1375। इस नंबर पर आप या तो टेलीग्राम कर देना, सर मैं कुलाम बैच में ज्वाइन होना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ये भी लिख कर भेजना, तो वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। या फिर व्हाट्सएप कर देना। मैं बता रहा हूँ अगर अपने से ट्राई करना, अगर आप ज्वाइन हो जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं तभी करना, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट कर रहे हैं, मुझे प्रॉब्लम होती है। ठीक है, वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कैसे ज्वाइन होना है। मैं एक वीडियो का लिंक भी दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में बैच ज्वाइन होने के लिए, उसमें थोड़ा सा और अच्छे से बताया हूँ, स्क्रीनशॉट वगैरह लगा के आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और रेगुलर स्टूडेंट परेशान मत हुआ करो, क्योंकि डेली नए स्टूडेंट जुड़ते हैं, तो डेली उनको बताना जरूरी होता है। आप सभी से मैं अलग से माफ़ी मांग ले रहा हूँ। ठीक है, देखिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई के साथ साथ मैं सोच रहा हूँ सभी को ये शिक्षा मिले, फ्री में मिले, वे सभी चीज़ें मिले जो आप पैसे देकर लेते हो, जिसके लिए आप 1000 2000 3000 देते हो, लेकिन ये चीज़ें आपको अगर फ्री में मिल सकती हैं तो सभी को पता होना चाहिए ना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, और साथ में आप सभी लोग अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, आज की इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? आज की इस क्लास में पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स के बारे में। किसके बारे में? वैद्युत फ्लक्स के बारे में। और आज का भी पीडीएफ हर जगह मिल जाएगा आपको, व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। कहीं पर भी आप ज्वाइन होकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं निसंकोच। ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं आज का पीडीएफ। क्लास के होने के 2-3 घंटे बाद मैं पीडीएफ अपलोड करता हूं। जैसे मैं पहले पीडीएफ बनाता हूं, उसके बाद अपलोड करता हूं। पीडीएफ के साथ में आपको लास्ट में काफ़ी क्वेश्चंस भी होते हैं प्रैक्टिस के लिए, ये सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए गाइस, तो शुरू करते हैं वैद्युत फ्लक्स के बारे में। तो हेडिंग करिएगा वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स, देखिए एक कोई भी पृष्ठ ले लेते हैं, उस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मैं इस मोबाइल को लेता हूं। इस मोबाइल में देखिए, इस मोबाइल को मैं एक पृष्ठ मानता हूं। इस पृष्ठ से मान लीजिए ऐसे कोई बल रेखा जाए, ऐसे कोई बल रेखा जाए, ऐसे कोई बल रेखा जाए, तो जितनी बल रेखा जाएगा इस मोबाइल के अंदर से, क्या वैद्युत बल रेखा, वही आपका वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। नहीं समझ में आया? आइए इधर समझ में आइएगा। चलिए आइए इधर देखिए, मैंने एक पृष्ठ ऐसे लिया,
ठीक है, ये कोई पृष्ठ लिया और यहाँ पे क्या है, वातावरण में आपको मालूम है विद्युत चुंबकीय तरंग, वैद्युत तरंगें चलती रहती हैं, कैसे, वैद्युत बल रेखाओं के फॉर्म में। तो ये देखिए आपका इस तरह से, इस तरह से इस तरह से मैं यहां पे रख दिया, तो ये वैद्युत बल रेखाएं इसमें से गुजरने लगी। तो ये कितनी वैद्युत बल रेखा गुजरी है, उसी वैद्युत बल रेखाओं की माप को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। डिफिनेशन समझ में आया? फिर से समझिए, मैंने एक कोई पृष्ठ ले लिया, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक मोबाइल ले लिया हूँ, इस मोबाइल को ऐसे खड़ा कर दिया, ऐसे खड़ा कर दिया, तो इसमें से जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उसी को माप लें, उसी को गिन लें, तो वही माप या गिनती करना ही वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आई? किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को या वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। डिफिनेशन सभी लोग बोलिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए फटाफट सभी लोग। किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखिए आपके पास एक ऐसा पृष्ठ है, इससे क्या है, सबसे अधिक वैद्युत बल रेखाएं जाएंगी। ठीक है, मैंने एक और ऐसा पृष्ठ ले लिया, इसी को मैंने इस तरह से रख दिया और सेम विद्युत बल रेखाएं ऐसे ऐसे जा रही हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए ऐसे खड़ा था तो अधिक विद्युत बल रेखाएं जा रही थी, अगर मैंने ऐसे कर दिया तो इसमें से विद्युत बल रेखाएं नहीं जाएंगी, पट कर देंगे तो नहीं जाएगी ना, सीधी सी बात है। अगर लाइन ऐसे ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे लाइन सीधी सीधी जा रही है, अगर मैं पहले मोबाइल को ऐसे रखा हूं तो अधिक विद्युत बल रेखाएं जाएंगी, क्योंकि जो भी जाएंगी इसी के अंदर से चली जाएंगी। मान लीजिए मैंने इसको ऐसे रख दिया तो क्या जाएंगी, नहीं जाएंगी, क्योंकि ऐसे रखने पर इसके ऊपर से ऐसे चली जाएंगी, इसके नीचे चली जाएंगी। तो मैंने अगर इस तरह से रख दिया तो वैद्युत बल रेखाएं नहीं जाएंगी। तो यानी किसी भी वैद्युत क्षेत्र में लंबवत, ये लंबवत है ना, लंबवत है। अब देखिए पूरा डिफिनेशन समझिए, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में लंबवत स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली काल्पनिक विद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यहां पे लंबवत में रखा हूं, समतल रख रहे हैं तो कम जाएगी, लंबवत रखा मैंने तो अधिक जा रही है। तो लंबवत अगर रखें तो उससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को क्या कहते हैं, बोलो सभी लोग, क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। डेफिनेशन पूछता है आप सभी के एग्जाम में, पूछता है बोर्ड कि वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी समतल लंबवत पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। बोलिए डिफिनेशन समझ में आया सभी को? चलिए समझ में आया तो मैं यहाँ पर इसका डिफिनेशन लिखने जा रहा हूँ, सभी लोग साथ साथ में लिखना, याद करना और कमेंट बॉक्स में भी टाइप करते रहना। टाइप करने से चीजें याद रहती हैं। ठीक है, किसी भी, देखिए किसी भी विद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ से क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं के माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। बात समझ में आई? किसी भी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की माप को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। सभी लोग एक साथ, एक बात सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, किसी भी पृष्ठ में स्थित, किसी भी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। बोलिए सभी लोग एक बार मेरे साथ। देखिए मेरा उद्देश्य यह है कि आपको क्लास में ही याद करा दिया जाए, 2-4-10 मिनट एक्स्ट्रा वीडियो देखना पड़े लेकिन याद हो जाए क्लास में। मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ताकि दोबारा आपको न इधर उधर जाना पड़े। तो फिर से बोलो मेरे साथ, किसी भी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट्स, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं,
फाई से प्रदर्शित करते हैं। देखिए मान लेते हैं कोई एक ऐसा पृष्ठ है, इधर देखते हैं, इधर देखिए, इस तरह से कोई एक ऐसा पृष्ठ है, ठीक है, ऐसा कोई पृष्ठ लेते हैं, ठीक है। इस पृष्ठ से मान लीजिए ऐसे विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, ये इस तरह से वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, ये कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, क्या हो रही हैं, वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। तो मैंने यहाँ पर इस वैद्युत बल रेखा को किया, इस वैद्युत बल रेखा को देखा, इस वैद्युत बल रेखा में हमने क्या किया, एक ऐसा पृष्ठ लिया, ठीक है, ऐसा पृष्ठ, इस पृष्ठ से देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा यह है, और सॉरी ये किसकी दिशा है, मैं आपको बताओ जरा, सभी लोग बताओ, कल मैंने आपको क्षेत्रफल सदिश बताया था, क्षेत्रफल सदिश में क्या बताया था आपको, कोई भी क्षेत्रफल सदिश होता उसकी अगर दिशा देखी जाती तो लंबवत ऐसे, लंबवत ऐसे, सीधे उसके लंबवत ऊपर की ओर, बताया था ना कल क्षेत्रफल सदिश, बताया था ना, नहीं थे क्लास में तो परेशान मत हो, समझ लो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। किसी भी क्षेत्रफल का एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा होती है, दिशा क्या होती है, उसके सीधे लंबवत ऊपर की ओर होती है, इस तरह से ऐसे। तो यहाँ पे देखिए ये आपका एक मैंने पृष्ठ लिया तो उसका क्षेत्रफल होगा ना, जैसे ये मोबाइल लिया तो इसका भी क्षेत्रफल होगा ना, इसका क्षेत्रफल होगा ना, इस मोबाइल का क्षेत्रफल तो होगा ही ना। तो यहाँ पे कोई मैंने पृष्ठ लिया और इसका क्षेत्रफल सदिश ds सीधे जस्ट इसके लंबवत है, जस्ट इसके लंबवत है, और ये क्या है, वैद्युत बल रेखा है, तो इसके बीच में कोई थीटा एंगल बन गया, यानी वैद्युत बल क्षेत्र तथा विद्युत बल क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच में एक एंगल बन गया थीटा। क्या बन गया, एक एंगल बन गया थीटा, ये वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, एक एंगल बन गया थीटा। विद्युत देखिए ये काल्पनिक पृष्ठ है, पृष्ठ से जिसकी दिशा देखिए ds इस साइड है और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, इसके बीच एक एंगल बन गया थीटा। तो देखिए क्या होता है, आप लोग जानिए, ये जो वैद्युत बल, वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होता है ई डॉट ds, समाकलन ई डॉट ds होता है। क्यों समाकलन लगाते हैं, क्योंकि पूरे पृष्ठ की बात होने लगी। मैं कल के लेक्चर में आपको बताया था, जहां पर भी समाकलन ठोकते हैं उसका मतलब इतनी पृष्ठ नहीं, पूरे पृष्ठ की बात, जहां पर भी समाकलन ठोकते हैं उसका मतलब क्या होता है, पूरे पृष्ठ की बात, उसका मतलब क्या होता है, पूरे पृष्ठ की बात होती है, ठीक है, उसका मतलब पूरे पृष्ठ की बात होती है। जहां पर भी हम लोग समाकलन ठोकते हैं उसका मतलब पूरे पृष्ठ की बात, ये पूरे पृष्ठ की बात हो रही है। आप लोगों ने पहले पढ़ा था, यहाँ पे देखिए कि ए डॉट बी आपने पढ़ा था कि नहीं, 11th में पढ़े होंगे आप लोग। ए डॉट बी इज इक्वल होता है ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी इज इक्वल होता है ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा। बोलिए पढ़े थे ना आप लोग, वही फार्मूला लगेगा। यहाँ पे देखिए ई डॉट डी एस है, इसको क्या लिख सकते हैं, फाई ई इज इक्वल टू समाकलन यस ई डी एस कास थीटा, ई डी एस कास थीटा, इसे क्या लिख सकते हैं, समाकलन ई डी एस कास थीटा। बोलिए यहाँ पे कोई दिक्कत है, इसे क्या लिख सकते हैं, ई डी एस कास थीटा। अब देखिए ये डी एस जो क्या है, ds क्या है, एक छोटे से पृष्ठ का क्षेत्रफल है। अगर पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल लेंगे तो यस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। कल मैंने बताया था ना, छोटे गोले का पृष्ठफल, छोटे गोले का अगर क्षेत्र ले रहे थे तो यस लिखे थे, अब पूरे का ले रहे थे तो सॉरी छोटे का लेंगे तो ds लिखेंगे, पूरा का लेंगे तो यस लिखेंगे। तो आप इसे यह भी लिख सकते हो, फाई इज इक्वल टू ई यस कास थीटा। यहाँ पे ds इज इक्वल टू क्या है, यस है, ds इज इक्वल टू यस है, और यस को हम लोग कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। यस को क्या कहते हैं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। अब फिर से समझिए सभी लोग, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल होता है ई डॉट ds। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र, ds क्या है, पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और ये थीटा, इसे हम लोग ई डॉट ds को क्या लिख सकते हैं, ई ds कास थीटा। अब देखिए यहाँ पे ये जो थीटा है ये एंगल है, यानी विद्युत क्षेत्र, ये थीटा जो होता है यहाँ पे लिख सकते हैं, थीटा विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र तथा पृष्ठ के बीच विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र कोष्टक में ई तथा ds के मध्य कोण है। क्या है थीटा,
थीटा क्या है, वैद्युत क्षेत्र ई तथा डीएस के मध्य कोण है। ये थीटा क्या है, वैद्युत क्षेत्र ई तथा डीएस के मध्य कोण है। थीटा क्या है, वैद्युत क्षेत्र ई तथा डीएस के मध्य कोण है। ये थीटा जो है वैद्युत क्षेत्र ई तथा डीएस के मध्य कोण है, ये थीटा। ई डी एस कास थीटा लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, ए डॉट बी को ए बी कास थीटा लिखते हैं, यहाँ पर ई डी एस कास थीटा लिखेंगे। फाई इज इक्वल टू क्या होगा, ई एस कास थीटा। अब ई एस कास थीटा ये आपका संपूर्ण, यहाँ पर यस आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो आपको फार्मूला कौन सा याद रखना है, ई एस कास थीटा वाला फार्मूला याद रखना है। तो इसे आप सभी लोग लिखिए, तब इसका मात्रक, बीमा, ये सभी चीजें आपको निकाल कर बताई जाए। चलिए रब करते हैं। चलिए यहां पर हम लोग हेडिंग करेंगे वैद्युत फ्लक्स का मात्रक तथा बीमा, मात्रक तथा बीमा हो गया। देखिए सबसे पहले हम लोग विद्युत फ्लक्स का मात्रक जानेंगे। विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, जो बोलिए, ई डी एस कास थीटा होता है। आप लोग जिन जाना वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ई डी एस कास थीटा होता है। ई, अभी यहाँ फाई ई का मात्रक इज इक्वल टू, मात्रक इज इक्वल टू ई का मात्रक इंटू डी, ई डी एस मतलब यस का मात्रक, यस का मात्रक होगा। ई का मात्रक क्या होता है, ई का मात्रक क्या होता है बताइए, ई का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, ये ई का मात्रक होता है। इंटू यस का मात्रक क्या होता है, यस का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर का मतलब समझ रहे हैं, यस का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, यस का मात्रक मीटर होता है। ये यस जो है आपका क्षेत्रफल है, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो फाई ई का मात्रक क्या हो जाएगा, फाई ई का मात्रक, मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। फाई का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, ये फाई का मात्रक हो जाएगा। चलिए इसे हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं बीमा की। तो देखिए देखिए, चलिए इसे लिख लिया आप सभी लोग, लिख लिया आप सभी लोग ना। अब आपको क्या करना है, अपने से इसका बीमा निकालना है, किसका, वैद्युत फ्लक्स का बीमा निकालना है। और निकालकर सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तो सभी लोग वैद्युत फ्लक्स का बीमा निकालकर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, क्योंकि बीमा आप क्लास 11th में निकालने आता होगा। ठीक है, नहीं निकाल पा रहे हो तो आप देख लेना पीडीएफ को, उसमें मैं बताया हूँ अच्छे से। ठीक है, चलिए इसको हम रब कर रहे हैं। इसको हम रब करके कुछ विशेष नोट के रूप में आपको पॉइंट लिखा रहे हैं। अभी लिख लीजिए नोट, हेडिंग डालिएगा नोट, 10 रुपये का नोट निकालिए, उसी पर लिखिए। लिखिए क्या, जब किसी भी पृष्ठ में, जब किसी भी पृष्ठ में विद्युत फ्लक्स, विद्युत, जब किसी भी पृष्ठ में फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, देखिए कोई भी पृष्ठ है अगर उसमें विद्युत फ्लक्स, ठीक है, निर्गत होता है तो धनात्मक होता है। तो क्या होता है, धनात्मक होता है। ऐसे कोई पृष्ठ मान लेते हैं, इस पृष्ठ से अगर विद्युत फ्लक्स इसमें से अंदर जाके बाहर निकले तो यहां पर क्या होगा, धनात्मक होगा। अब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पॉइंट पूछता है, यानी किसी भी पृष्ठ से अगर बाहर विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं तो वहां पे विद्युत फ्लक्स क्या होगा, धनात्मक होगा। सेकेंड पॉइंट है नोट का, ये तो फर्स्ट पॉइंट हुआ आपका। सेकेंड पॉइंट देखिए, सेकेंड पॉइंट क्या है, जब किसी पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स, पृष्ठ में, किसी पृष्ठ में विद्युत फ्लक्स प्रवेश करती है तो फाई का मान
ऋणात्मक होता है। देखिए, जब किसी पृष्ठ में विद्युत बल रेखाएं जाती हैं तो उसमें ऋणात्मक होगा, बाहर निकलेंगी तो धनात्मक होगा। बात समझ में आया? जब जाएंगी तो ऋणात्मक होगा, बाहर निकलेंगी तो धनात्मक होगा। इस पॉइंट को याद रखना सभी लोग। हो सकता है एग्जामिनर आपके वाइवा में पूछ ले, जब किसी भी पृष्ठ में विद्युत बल रेखाएं निर्गत होती हैं, मतलब बाहर निकलती हैं, तो धनात्मक होता है, अगर अंदर जाती हैं तो ऋणात्मक होता है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, विशेष स्थिति की तरफ। विशेष स्थिति की तरफ अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा है आज के लेक्चर में कि विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होता है, फाई इज इक्वल टू होता है ई डॉट डी एस कास थीटा, ये होता है। हमने अभी तक ये पढ़ा है। ठीक है, तो यहां से हम लोग विशेष स्थिति लिखेंगे। विशेष स्थिति क्या? विशेष स्थिति, विशेष स्थिति में सबसे पहला ये है कि थीटा इज इक्वल टू अगर जीरो हो जाए तो, ये जो थीटा एंगल है ये अगर जीरो हो जाए तो क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू जीरो हो जाए तो क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू जीरो का मतलब समझ रहे हैं, यानी कि विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल के बीच का एंगल जीरो हो जाए। मतलब कि ये अगर कोई ये पृष्ठ है तो इसी पृष्ठ में ये आपका विद्युत क्षेत्र ई का दिशा हो, साथ में यही ds का दिशा हो, दोनों दिशा के एंगल जीरो है। तब जब जीरो हो जाएगा तो क्या सूत्र क्या होता है? फाई इज इक्वल टू क्या फार्मूला है? फाई इज इक्वल टू फार्मूला है ई ds कास थीटा, ये फार्मूला है। तो कास थीटा इज इक्वल टू कास जीरो हो जाएगा, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू जीरो है तो इसका वैल्यू 1 होता है। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1, जो कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है? ई डॉट डी एस, जो कि सबसे अधिकतम मान होता है, अधिकतम मान होता है। ये कब संभव है? जब ये थीटा डी एस और ई दोनों एक ही क्षेत्र में होंगे, डी एस और ई दोनों एक ही क्षेत्र में होंगे तभी ये संभव है, अन्यथा संभव नहीं होगा। ये ds और ई दोनों एक ही क्षेत्र में है, दोनों के बीच का एंगल जीरो है तब ये संभव है, अन्यथा संभव नहीं होगा। सेकेंड कंडीशन देखिए, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकेंड कंडीशन जो कि आपको पढ़ना है, अगर थीटा इज इक्वल टू 90 हो जाता, थीटा इज इक्वल टू 90 हो जाए, मतलब अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा पृष्ठ हो, ठीक है, तो ऐसा पृष्ठ होगा तो इसका क्षेत्रफल सदिश जस्ट इसका लंबवत होगा इस तरह से। अब वैद्युत बल रेखाएं ऐसे जा रही हूँ तो यहाँ पे देखिए ये 90 अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है। ये वैद्युत बल रेखाओं की दिशा ई है और ये ds का क्षेत्र ई है। देखिए कोई भी ऐसा पृष्ठ है, देखिए मैंने आपको बताया क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। मान लीजिए ये डेस्टर है तो इसके जस्ट ऊपर की ओर होगा, अगर ऐसे रख दिए तो ऐसे होगा, तो मैंने इसको ऐसे रख दिया तो जस्ट ऊपर की ओर है, लेकिन विद्युत बल रेखाएं तो ऐसे ही जा रही हैं, तो इन दोनों के बीच में 90 अंश का कोण बन गया। जब 90 अंश का कोण बनेगा तब क्या होगा? देखिए यहाँ पे जब 90 अंश का कोण बनेगा तब क्या होगा? यहाँ पे देखिए, तब आपका यहाँ पर होगा cos 90, cos 90 का वैल्यू जीरो होता है। तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है? ई ds cos 90, ठीक है। अब cos 90 का वैल्यू तो आप जानते हो जीरो, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। यानी इसमें आपका एक भी विद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से नहीं गुजरेंगी। अब लास्ट कंडीशन मैं बता रहा हूं, इसमें क्या होता है? अगर थीटा इज इक्वल टू, अगर लास्ट कंडीशन मैं बता रहा हूं आप सभी को, अगर थीटा इज इक्वल टू आपका यहाँ पर 180 हो जाए तब क्या होगा? बोलो, अगर 180 हो जाए तो क्या होगा? 180 हो जाए तो क्या होगा? 180 का मतलब क्या हुआ? एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो। जैसे मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ में ये आपका वैद्युत बल की दिशा है, तो ये आपका क्षेत्रफल सदिश का दिशा हो जाएगा ds का, यानी इसके बीच में 180 का कोण है। तो cos 180 इज इक्वल टू क्या होता है? -1। cos 180 इज इक्वल टू -1 होता है। आप जानते हो फाई इज इक्वल टू क्या होता है? ई डॉट ds cos थीटा। अब cos थीटा का वैल्यू क्या है? -1। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई ds -1। फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाई इज इक्वल टू माइनस ई ds, ये फाई का वैल्यू हो जाएगा और ये ऋणात्मक वैल्यू होगा, ऋणात्मक वैल्यू होगा। तो मैंने आज क्या पढ़ा, आप लोगों को क्या बताया? आज मैंने बताया विद्युत फ्लक्स के बारे में। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ये मैंने पढ़ा।
उसके बाद मैंने विद्युत फ्लक्स का फार्मूला बताया। क्या बताया? फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस कास थीटा। यह एक कैसी राशि होती है? यह एक अदिश राशि होती है, ये मैंने आपको बताया। इसका मात्रक बताया मैंने आपको, विमा बताया। ठीक है, जरा मात्रक विमा सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाएंगे। विद्युत फ्लक्स की मात्रक, विद्युत फ्लक्स का बीमा, ये सभी लोग कमेंट करेंगे लास्ट में। देखिए आपको याद है कि नहीं अभी क्लास में जो आपने पढ़ा। और साथ में विद्युत फ्लक्स की परिभाषा ये भी कमेंट करेंगे। साथ में मैंने आपको 3 कंडीशन बताया, अगर दोनों के बीच में 90 अंश का एंगल हो, दोनों के बीच में 0 अंश का एंगल हो, और दोनों के बीच में 180 अंश का एंगल हो तो क्या होता है। ये सभी चीज़ें मैंने सीखा। ठीक है, तो सभी लोग जो नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और सभी लोग अल्फा इंस्टीट्यूट, देखिए मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ, अगर ऐप को डाउनलोड करेंगे तो तैयारी अच्छी हो जाएगी। वहाँ पर मैं कुलाम बैच में आपको सभी चीज़ें दे रहा हूँ, असाइनमेंट, टेस्ट, डीपीपी, प्रैक्टिस सेट। वहाँ पर तो इतना भी हो रहा है ना, अगर आप क्लास में आते तो वहाँ पर अटेंडेंस भी लगता है, लेकिन अटेंडेंस के लिए सभी लोग क्लास में प्रेजेंट सर लिखा करो। जो भी कुलाम बैच में जुड़े हैं, अगर वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट सर लिखा करो, तो मैं यहीं से देखकर वहाँ पर अटेंडेंस लगाऊँ। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद सभी को।